सारे भाई बहना ने अमित वशिष्ठ की हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय हरियाणा। और भाई ठीक ठाक हो सारे? आशा करते हैं ठीक ठाक हो गए, कुशल मंगल हो गए। और चलो आज की जो वीडियो है वो अपनी फ्रेजल वर्ब की है। और फ्रेजल वर्ब एग्जाम के दृष्टिकोण तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एसएससी की बात करो चाहे एचएसएससी की बात करो, 1 या 2 नंबर का जरूर आया करे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो की शुरुआत करा है और टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए पहले ही शब्द आपके सामने लिख दिए गए हैं, फ्रेजेज आपके सामने लिख दी गई हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की आपके सामने प्रस्तुति की जाए। तो सबसे पहला है लुकअप। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ ध्यान रखने से पहले हमारा दृष्टिकोण उस चीज़ को लेकर उचित होना चाहिए। तो उचित दृष्टिकोण से मेरा तात्पर्य क्या है कि इनमें एक शब्द को आप करेक्ट कर लो, ये ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें अप है, देखो अप जहां भी होगा मेरे भाई बहनों, अप जहां भी होगा, अप का मीनिंग होता है ऊपर ले जाना किसी चीज को, या ये कह सकते हो इंक्रीज करना यानी बढ़ाना। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी अप आपको जहां भी देखने को मिलेगा आप ये कहोगे कि अप का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या इंक्रीज करना। बात तो वही है, ठीक है ना, या ऊपर लेके आना। तो लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है ना, और अप का मतलब क्या होता है ऊपर, देख के किसी चीज को ऊपर लेके आ रहे हो। मैं कहूं मामले को देख के ऊपर लेके आओ, मतलब उस चीज को ढूंढो। तो टू सर्च करने को क्या बोलते हैं? लुक अप। उसके बाद है लुक इनटू, ठीक है ना। लुक का मतलब, देखो लुक का मतलब वही देखना, लेकिन इन और इनटू में डिफरेंस एक बार आप समझो। देखो ये अगर कमरा है और कमरे के अंदर कोई आदमी बैठा है, कमरे के अंदर बैठा है, तो कोई चीज अंदर है तो उसको बोलते हैं इन, ठीक है। वो मैं प्रीपोजिशन में आपको समझाऊंगा ढंग से कि इन वहां यूज होता है जब कोई चीज आपको चारों तरफ से अगर घेर लेती है तो वहां इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात समझो, इन जो चीज अंदर है उसके लिए क्या दिखाओगे? इन से दिखाओगे। अगर यही आदमी अगर गति करते हुए अंदर जा रहा है तो उसको बोलते हैं इनटू, ठीक है ना। ये चीज फिलहाल के लिए आप सस्पेंड में छोड़ दो, सस्पेंशन में। लुक का मतलब देखना और इनटू का मतलब अंदर तक। कोई चीज अंदर तक अगर आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या है भाइयों? आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप जांच कर रहे हो उस चीज की, ठीक है ना। ये चीज, एक चीज का और ध्यान रखना है, इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद ब्लो अप। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना और अप का मतलब होता है ऊपर। फूंक मार के कोई चीज आप ऊपर लेके आ रहे हो, यानी उस चीज को उड़ा रहे हो, यही चीज होगा। सीधी सी बात, उड़ाने को ही क्या बोलते हैं? ब्लो अप। एक्सप्लोजन सुना है ना, एक्सप्लोजन इस एक्सप्लोड से ही बना है, लेकिन इसको भी तोड़ने का प्रयास करो। एक्स का मतलब क्या था? आउट यानी बाहर। एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है ना। एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड मतलब बाहर चला गया, एक्स सरपंच बाहर चला गया वो। प्लोड का मतलब होता है टू वॉक डिफिकल्टी, मुश्किल, चलने में मुश्किल अगर आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लोड, ठीक है ना। एक्सप्लोड को ही क्या बोलते हैं? उड़ाना कैसे कहो? बम उड़ा कर ना, बम थे, वो एक्सप्लोड है। यहां से 3 शब्द और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो तो सबको पता है ना। लुक के साथ अगर आफ्टर लगा दोगे तो उसका मतलब होता है देखभाल करना। ये आगे भी आएंगे, मैं समझाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल जो चीज ध्यान आई है वो समझो। एक होता सी, एक होता भाइयों लुक, और एक होता वॉच। ये तीनों शब्द आपको देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये एक जैसे कतई नहीं है, ठीक है। सी का मतलब देखना, लुक का मतलब भी देखना, वॉच का मतलब भी देखना। आप कहोगे सर जी तीनों का मतलब अगर देखना है तो अंतर किस बात का? अंतर देखो किस बात का है। सी एक जनरल एक्ट है। जनरल एक्ट का मतलब क्या है? अब मान के चलो आंखें अगर खुली हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य देखेंगी, और जो भी देखेंगे वो किससे दिखाओगे आप? सी से। बात समझ में आई है। लेकिन लुक में क्या है? आदमी देखने के साथ साथ अंडरस्टैंड, समझता भी है उस चीज को, ठीक है। लेकिन वो चीज किस में होती है भाइयों? रेस्ट में होती है। अब मान लो आप किसी की फोटो देख रहे हो, किसी की मोबाइल में फोटो देख रहे हो, आप देखने के साथ साथ ध्यान भी लगाए हुए हो ना, चीज पे ध्यान लगाए हुए हो, और वो चीज रेस्ट में है तो उसको किससे दिखाओगे? लुक से। लेकिन वॉच में क्या है? वॉच में देखता भी है उस चीज को, ध्यान से देखता है, अंडरस्टैंड भी करता है, लेकिन वो चीज किस में होती है? मोशन में यानी गति में होती है। अगर आप मूवी देखने लग रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, तो मूवी देखते टाइम क्या आप सीधे थोड़ी देखते हो, जैसे आंख खुली है वैसे मूवी नहीं देखते आप। उसको चीज को देखने के साथ समझते भी हो, और वो चीज किस में है? मोशन में है। इसीलिए मूवी को देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वॉच। और पिक्चर वगैरह को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लुक का, ठीक है भाइयों। अगला शब्द है ब्रिंग अप। ब्रिंग मतलब लाना, अप मतलब ऊपर, किसी को ऊपर उठाना,
ऊपर उठाने का क्या मतलब है, अगर कोई मामला ऊपर उठा रहे हो इसका मतलब आप उस चीज को स्पष्ट कर रहे हो, यानी मेंशन अ टॉपिक, किसी टॉपिक को आप मेंशन कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिंग अप। या किसी इंसान को आप उठा रहे हो, मैं बोलूं कि मुझे मेरे माता पिता ने ऊपर तक उठाया है, इसका मतलब क्या है, सिर पर उठाया है, नहीं, इसका मतलब है पालन पोषण कराया है, यानी रेज चिल्ड्रन। या आप कह सकते हैं इसके लिए एक और शब्द है रियर अप चिल्ड्रन, ठीक है ना, बच्चों का पालन पोषण करने को क्या बोलते हैं, रियर अप या रेज चिल्ड्रन। यहां से भी दो शब्दों का ध्यान रखना है, एक रेज शब्द होता है, ठीक है, रेज की सेकंड फॉर्म होती है भाइयों रेज्ड और थर्ड फॉर्म होती है भाइयों रेज्ड, लेकिन एक और होता है राइज। राइज रोज सेकंड फॉर्म होती है और राइजन होती है थर्ड फॉर्म। इतनी बात भाइयों को समझ में आई है। रेज का मतलब ही उठाना और राइज का मतलब उठना। राइज में वो चीज नेचुरल उठती है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक तौर पे उठती है, लेकिन रेज में एफर्ट्स लगाए जाते हैं। एफर्ट समझ रहे होगे, उस चीज में अंगा लागा उठाना में, समझ रहे हो। अब कुर्सी पर मान लो कोई चीज आदमी उठा तो नेचुरली उठ रहा है, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, रोज। सूरज जो है वो सुबह सुबह उगता है यानी उठता है, उसको क्या बोलते हैं हम, राइज, समझ रहे हो, क्योंकि वो नेचुरली उठता है। लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो उठने में, तो उसको किसे दिखाओगे, रेज, रेज्ड और रेज्ड से, समझ रहे हो ये चीज, ठीक है। ये कभी नंबर आएगा फिर समझाएंगे। उसके बाद कॉल ऑन और कॉल ऑफ में अंतर ध्यान रखना है। ऑन जहां भी होगा वो चीज मतलब क्या है, एक्टिव है, बात समझ रहे हो। और ऑफ जहां भी होगा उसका मतलब, ऑफ जहां भी होगा, देखो ओ डबल एफ वाला, ये ऑफ जहां भी होगा वो दिखाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों सेपरेशन को। सेपरेशन को मतलब जुदाई को, किसी से हम जुदा हैं, वो चीज किससे दिखाते हैं हमें, ओ डबल एफ, ऑफ से, ठीक है। कॉल मतलब बुलाना और ऑफ का मतलब है अलग करना। बुला के किसी चीज को अलग कर रहे हो, मतलब मीटिंग थी और फिर आप मना कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ। यानी कैंसिल अ प्लान, किसी प्लान को या मीटिंग को स्थगित करने को ही क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ। और कॉल ऑन को क्या बोलते हैं, बुलाना। ऑन का मतलब एक्टिव, बुला के किसी चीज को एक्टिव करना, यानी आप उस चीज को जारी रख रहे हो। यानी टू पे अ शॉर्ट विजिट, कहीं पे आप थोड़ी देर के लिए अगर जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, कॉल ऑन, ठीक। उसका बाद डू ओवर। इस ओवर से एक बात ध्यान रखनी है, ओवर यूज होता है कवरिंग सेंस के लिए, बात समझ रहे हो। किसी चीज को अगर आप ढक रहे हो उस चीज के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, ओवर का, बात समझ में आई है। अगर मान लो ये मेज है और मेज के ऊपर आपने कालीन बिछा दिया, समझ रहे हो ना, मेज के ऊपर अगर आपने पर्दा बिछा दिया, कुछ भी बिछा दिया, कहने का मतलब चादर बिछा दी, वो चादर जो हम मेज को ढक रही है, तो ढकने वाली सेंस में क्या बोलते हैं, ये मेज क्या है, ये जो मेज के ऊपर चादर क्या है, ओवर वाली सेंस में है, ठीक है भाइयों, ये चीज ध्यान रखनी है। तो डू का मतलब करना, किसी चीज को आप कर रहे हो, क्यों, कवरिंग सेंस के लिए, बात समझ में आई है। कवरिंग सेंस के लिए आप कर रहे हो, तो कवरिंग सेंस के लिए काम को करते करते आप अगर कवर, भाइयों डू ओवर की बात हो रही थी। ओवर का मतलब जहां भी कवरिंग सेंस, डू का मतलब करना, किसी चीज को आप कर रहे हो और उसको कवर भी कर रहे हो, मतलब उसको बार बार कर रहे हो, तो रिपीट करने, किसी भी काम को रिपीट अगर आप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डू ओवर, समझ रहे हो। रिवाइज करने को ही क्या बोलते हैं, डू ओवर। उसके बाद फिल अप और फिल इन, दोनों का मतलब एक जैसा है। आपके मान लो कोई चीज है, अगर ये दीवार है और दीवार, ये दीवार है आपके सामने और दीवार में ये कहीं ना कहीं अगर ये दरार पड़ गई, समझ रहे हो, और इस दरार में अगर आप कुछ भर रहे हो और भरते हुए अगर आप ऊपर लेके आ रहे हो, क्या मतलब इस चीज का, बस सीधी सी बात है, कोई चीज आप भरते हुए ऊपर लेके आ रहे हो तो टू फिल सम गैप, किसी के गैप को भरना, बात समझ रहे हो। कोई जगह अगर बची हुई गैप है उसको भरने को क्या बोलते हैं, फिल अप, समझ रहे हो। और सेम टू सेम मतलब क्या था, फिल इन। क्यों, फिल का मतलब भरना और इन का मतलब अंदर, कोई चीज अंदर आप भरते जा रहे हो, क्यों भरोगे, जब कोई गैप होगा तभी तो आप भरोगे, उसको क्या बोलते हैं, फिल अप या फिर फिल इन। या ये भी कह सकते जब आपकी जिंदगी में किसी की कमी होती है, समझ रहे हो, जिंदगी में किसी की कमी हो और वो कोई और पूरी कर दे, उसको भी क्या बोलते हैं, फिल अप या फिल इन, ठीक है भाई। लेकिन फिल आउट थोड़ा अलग है, ठीक है ना। फिल आउट का मतलब टू कंप्लीट, जैसे फॉर्म भरते हैं ना, अभी तो ऑनलाइन फॉर्म हो गए, पहले ऑफलाइन भरते थे, फॉर्म को कंप्लीट करने को ही क्या बोलते हैं, फिल आउट, बात समझ में आई। या फिल आउट द ब्लैंक्स बोलते हैं, फिल आउट यानी कंप्लीट करो उन चीजों को। उसके बाद है फाइंड आउट। फाइंड का मतलब भाइयों क्या होता है, फाइंड का मतलब खोजना और आउट का मतलब अलग करना, आउट करना, बाहर करना, ठीक है ना। तो कोई चीज आप
खोज के बाहर कर रहे हो, मतलब दुनिया के सामने लेकर आ रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्कवर। डिस्कवर में भी अपना अर्थ छुपा हुआ है। डिस का मतलब क्या होता? आउट यानी बाहर, और कवर का मतलब होता ढकना। कोई चीज ढकी हुई थी और उसको आप बाहर कर रहे हो, इसका मतलब डिस्कवर, यानी आप उसने की खोज कर रहे हो, ठीक है ना। डिस्कवर जैसा एक शब्द और होता इन्वेंट। भाइयों दोनों में दिन रात का अंतर है। इनका मतलब आपको पता अंदर होता है, सबको पता इनका मतलब अंदर, और वेंट का मतलब होता है एफर्ट्स लगाना। एफर्ट्स लगाना मतलब अंगे, दम लगाना, समझ रहे हो। और वेंट का मतलब ये कह सकते हो भाई कॉन्सेप्ट पहले था नहीं अब आया है। बात समझ में आई है? कॉन्सेप्ट पहले था नहीं अब आया है, ठीक। उस चीज को क्या बोलते हैं? इन्वेंट। इतनी बात समझ में आई? जैसे आप मान के चलो अगर कोई चीज दुनिया में थी नहीं, हमने खोजी है, हमने बनाई है, उस चीज को क्या बोलते हैं? इन्वेंट। और जो पहले से थी हमने उसकी सिर्फ वो ढकी हुई थी, हमने सिर्फ उसको बाहर निकाला है, उसको क्या बोलते हैं भाइयों? डिस्कवर। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई चीज अगर मान लो अपन है कोई हड़प्पा संस्कृति थी, उसकी तो अपन ने कोई आविष्कार थोड़ी ना करा, उसकी खोज करी है, वो डिस्कवर की है, ना कि इन्वेंट, ठीक। आ गया हो। गिव बैक। गिव का मतलब है देना, बैक का मतलब है वापिस। कोई चीज वापिस दे रहे हो, इसका मतलब आपने ली होगी तभी तो वापिस दे रहे हो, यानी रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। किसी को कोई चीज लौटाने को ही क्या बोलते हैं? गिव बैक। उसके बाद है होल्ड अप। होल्ड का मतलब सबको पता है होल्ड करना, और अप का मतलब है ऊपर। कोई चीज होल्ड करते करते आप ऊपर लेके आ रहे हो। अप का मतलब आपको पता इंक्रीज, बढ़ाना। होल्ड करते करते आप उस चीज को बढ़ावा भी दे रहे हो, यानी आप उसको होल्ड किए हुए हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? टू डिले। समझ रहे हो ना, यानी देरी लगाना। या आपने देखा होगा ज्ञानी वो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, जेबी वीटो। समझ रहे हो? जेबी वीटो मतलब वो उसके पास कोई भी निर्णय आए तो उसको वो अस्वीकृति भी ना दे और स्वीकृति भी ना दे, अपनी जेब में रख ले, कौन ही बोलू कि में, यानी वो डिले कर रहा है फैसले को, उसी को क्या बोलते हैं? होल्ड अप या फिर टू डिले। समझ रहे? दूसरा मीनिंग है टू रोब, डकैती डालना भी इसी को बोलते हैं। तो ये आपके सामने कुछ 14 फ्रेजल वर्ब ये हो गई थी, 2-4 शब्द और मिला के कुछ 15-20 शब्द आपके सामने पेश करे हैं। तो वीडियोज ने प्यार दो, मान दो, सम्मान दो, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है साथियों, गुड नाइट, लव यू ऑल।